सुबह सुबह कमला देवी मुंह बनाते हुए सब्जी काट रही हैं और उनकी बहू भावना फोन पर रील बना रही है। अरे बहू, आलू काटने को बोला था, तू तो वीडियो बना रही है, कभी तो घर पर भी ध्यान दे दिया कर। अरे मम्मी जी, ये ट्रेंडिंग रील है, मोबाइल विद सब्जी। हमारी तो किस्मत ही वायरल हो गई है जब से तू घर आई है, जब देखो तब बस फोन फोन फोन। कमला देवी बड़बड़ाती रहती है पर भावना पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो तो अब भी फोन में लगी हुई है। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया, बच्चे नाश्ते का वेट कर रहे हैं, लेकिन भावना जी फोन में रील बनाने में लगी हुई है। मम्मी हमें लेट हो रहा है, जल्दी से नाश्ता ले आओ। मम्मी मेरी टाई नहीं मिल रही। हाँ आ रही हूँ, बस ये रील बना लो, बहुत ट्रेंड में है ये आजकल। भावना को पता ही नहीं चलता कि फोन में उसे कितना टाइम लग गया। मम्मा कितना लेट कर दिया आपने, स्कूल के बस निकल गए। ये आजकल की छुट्टी, ये। भावना बच्चों की तरफ देखती भी नहीं, वो तो फोन में ही रील बनाए जा रही है। रुको बेटा, मम्मा भी लाइव है ना, किचन से डायरेक्ट ब्रेकिंग न्यूज। कमला देवी भावना की हरकतें देख रही थी, वो गुस्से से तमतमाते हुए आती हैं। कोई स्कूल की छुट्टी नहीं होगी, इसे कहते हैं लाइव बर्बादी। अब दोनों बच्चों को मैं छोड़ने जाऊं क्या? ये बहू को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, इसको भेज भी दिया तो शाम तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही रोड रील बनाने लग जाएगी। कमला देवी बड़बड़ाते हुए बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है। पिंकी और सोनू स्कूल में जाते हैं तो उनके दोस्त भावना की रील देखकर बच्चों का मजाक बनाते हैं। पिंकी ये देख, तेरी मम्मी की रील कितनी वायरल हो रही है, पर ये क्या कर रही है? दाल का अचार कौन बनाता है? तेरी मम्मी क्या ऐसी अतरंगी चीजें ही बनाती है? सब बच्चे पिंकी और सोनू पर हंस रहे हैं। वो दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं और जब घर आते हैं, मम्मी आप रील मत बनाया करो, आपकी ये अतरंगी रील देखकर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। भावना तो अभी भी फोन में ही लगी है। पिंकी की आंखों में आंसू थे। सोनू मुझे लगता है मम्मी हमसे ज्यादा फोन से प्यार करती है, जब देखो फोन में लगी रहती है। दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। शाम के खाने का टाइम होता है, सब लोग खाना खाने बैठते हैं। भावना टेबल पर खाना लेकर आती है। आज मैंने आप सबके लिए एक बहुत ही वायरल डिश बनाई है, इतनी अच्छी डिश आप लोगों ने आज तक नहीं खाई होगी। पेश है दाल मखनी हलवा। सब लोग डिश देखकर हैरान रह जाते हैं। भाभी ये हलवा है या दाल मखनी? अरे ये भी बता दो कि इसको चावल के साथ खाना है या पूरी के साथ? बहू ये क्या बना दिया, वीडियो के साथ साथ अब खाना भी एडिट करना शुरू कर दिया क्या? क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना मम्मी जी, आप लोग खा कर तो देखो, बहुत वायरल रेसिपी है, बहुत मजा आएगा। इसे देखकर तो सजा लग रहा है। तुम ना हमारे लिए वो नॉर्मल खाना ही बनाया करो, ये वायरल खाना हमसे नहीं खाया जाएगा। आपको कुछ नहीं पता, आजकल यही चलता है, हमें भी थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। एक तो मैं इतनी मेहनत से नई नई डिश ढूंढ कर लाती हूँ, ऊपर से आप लोग है कि मना कर रहे हैं। आपको किसी की क्रिएटिविटी की कदर ही नहीं है। सब लोग अपना माथा पीट लेते हैं। रात के 11 बज गए हैं, बच्चे अभी तक टीवी देखते हुए खेल रहे हैं और भावना फोन में लगी हुई है। बच्चे रात को 11 बजे तक टीवी देख रहे हैं और तुम मम्मी होकर भी ने रोकने की बजाय फोन पर कूल मॉम बन रही है। आपको समझ में नहीं आएगा मम्मी जी, ये डिजिटल युग है, यहाँ हर वक्त अपडेट रहना पड़ता है। आपको तो मेरी मेहनत की कदर ही नहीं है। हाँ, और ये डिजिटल बहू ने फोन के चक्कर में घर को डिस्कनेक्ट ही कर दिया, क्या करूं उसका मैं? अगले दिन घर पर पड़ोस की आंटी सीमा कमला देवी से मिलने आती है। अरे कमला बहन, आपकी बहू तो फेमस हो गई इंटरनेट पर, क्या बढ़िया बढ़िया रील बनाती है, कितने लाइक्स आते हैं। और ये देखो बहू ने क्या बनाया है, पिज्जा की आइसक्रीम, सबको बोल रही है बना कर देखे। भला ऐसी चीजें कौन खाता है? देखो लोग कितना मजाक बना रहे हैं कमेंट्स में। सच बताओ मुझे तो कमेंट्स देखकर ही मजा आ गया, बहुत फनी बहू है आपकी। सीमा आंटी जोर जोर से हंसने लगती है। कमला देवी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। रुको, इसे मोहल्ला लेडीज ग्रुप में भेजती हूँ, शायद कोई वीडियो देखकर बनाने की हिम्मत कर ले। सीमा भावना का मजाक बनाते हुए थोड़ी देर में चली जाती है। कमला देवी भावना पर तमतमाते हुए कहती है, बहू बहुत हो गया ये तेरा अतरंगी रील बनाना, अब तो मोहल्ले वाले भी मजाक बना रहे हैं, अब तो बंद कर दे। देख लोगों ने क्या क्या कमेंट कर दिया। मम्मी जी आप लोगों की बातें सुनती क्यों है? सब लोग मुझसे जलते हैं। देखो मेरी लास्ट वीडियो पर कितने लाइक्स एंड कमेंट्स आए, कितनी फेमस हो रही हूं मैं, लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। कमला देवी गुस्से से अपने बाल नोचने लगती है। इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कह लो कोई असर नहीं पड़ता इस पर, चिकना घड़ा है बिल्कुल।
नवीन कॉलेज से वापस घर आता है। अगले हफ्ते मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अब मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। भाभी, अब मेरा खाना भी मेरे रूम में दे देना। पर भावना का तो ध्यान ही नहीं है उसकी बात पर। अरे नवीन भैया, ये ट्राइपॉड पकड़ो जरा। इधर से वीडियो अच्छा बनेगा। हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले के पराठे। भावना नवीन के हाथ में ट्राइपॉड पकड़ा देती है। भाभी, मैं आपका देवर हूँ, कोई प्रोडक्शन असिस्टेंट नहीं। अब मुझे ये वीडियो में कहाँ लगा रही है, मुझे पढ़ाई करने जाना है। लेकिन भावना पर कोई असर नहीं। अरे 2 मिनट ना भैया, मैं कितनी इंपॉर्टेंट रील बना रही हूँ। नवीन गुस्से से ट्राइपॉड वहीं रखकर चला जाता है। पिंकी और सोनू हॉल में खेल रहे हैं। शाम के 4 बज गए हैं। कमला देवी देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। अरे पिंकी, सोनू, तुम दोनों का ट्यूशन नहीं है क्या आज? अभी तक खेल रहे हो? ट्यूशन है दादी, लेकिन मम्मी ने बोला आज हम ट्यूशन ना जाए। हैं? पर क्यों? वो मम्मा कल रील बना रही थी तो होमवर्क कराने का टाइम नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने आज ट्यूशन जाने से मना कर दिया। अरे ये हद हो रही है बहू की। बच्चों को ट्यूशन भी मिस करने लगी। क्या करो इस बहू का, कहीं एक दिन हमें भी रील ही ना बना दे। सब लोग बहू की रील की आदत से परेशान हो चुके थे, इसलिए कमला देवी घर के काम के लिए एक बाई रख लेती है। ये बहू का कोई ढंग नहीं है। मैं बुढ़िया सारा दिन अकेले कहाँ तक काम करूंगी। अच्छा है, आज से एक काम वाली बाई आ जाएगी तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। काम वाली चमेली आती है। अम्मा जी, झाड़ू पोछा बर्तन सब करेगी, बताओ पहले कहाँ से शुरू करने का है? चमेली, तो एक काम कर, सबसे पहले बर्तन करते। चमेली किचन में बर्तन करने लगती है। भावना किचन में आती है और चमेली को देखकर खुश होती है। वो अभी भी लाइव वीडियो बना रही है। अरे वाह, आज से हमारे घर पर नई काम वाली बाई आई है। ये देखो गाइस, कैसे बर्तन मांज रही है। भावना चमेली से बिना पूछे उसका वीडियो बनाने लगती है। अरे ये क्या कर रही ली भाभी, मेरे को ये सब पसंद नहीं है, बंद करो। पर भावना उसकी नहीं सुनती और वीडियो बनाना जारी रखती है। चुप करना चमेली, देखना कितने लाइक्स आ रहे हैं, तू भी वायरल हो जाएगी। ये देखिए चमेली काम वाली बाई को बर्तन ऐसे चमका रही है जैसे बर्तन नहीं आई ना हो। अब चमेली को आ जाता है गुस्सा। बस करो भाभी, मेरी परमिशन के बिना मेरी वीडियो कैसे बनाई? माना मैं गरीब है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा कोई सम्मान नहीं है। सबके सामने मेरे को बार बार काम वाली बाई बोल रही है। मेरा अपमान काय को कर रही है? ये बर्दाश्त नहीं करेगी मैं। नहीं करने का इधर काम, जा रही है मैं काम छोड़कर। अरे चमेली बेटा, ऐसा मत करिए, तो नादान है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तू काम छोड़कर मत जा। लेकिन चमेली एक नहीं सुनती और चली जाती है। पर भावना पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब भी रील बनाए जा रही है। सॉरी गाइज, नेटवर्क में थोड़ा इश्यू हो गया था, इसलिए वीडियो रुक गई थी। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रसगुल्ले के पराठे। कमला देवी गुस्से से तमतमाते हुए कहती है। अरे आग लगे बहू के इस फोन को, इसकी वजह से अच्छी खासी बाई चली गई। ये बहू क्या करके मानेगी, अभी भी फोन में लगी हुई है। भावना फोन में इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसे किसी चीज का होश ही नहीं। रात को नीरज थका हुआ घर आता है। भावना, आज तो ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये रेड वाली फाइल संभाल कर रखना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मुझे सुबह चाहिए होंगे। नीरज भावना के हाथ में फाइल देकर चला जाता है। भावना का ध्यान ही नहीं है, वो तो फाइल लापरवाही से टेबल पर पटक देती है और फाइल फिसलकर टेबल के पीछे चली जाती है। सुबह होती है। नीरज ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। भावना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, कल जो रेड वाली फाइल दी थी वो ले आना। पर भावना फोन में लगी हुई है। कौन सी फाइल? आपने मुझे कोई फाइल नहीं दी थी, मुझे क्या पता आपकी कौन सी फाइल है। अरे रात को तुम्हारे हाथ में तो दी थी, याद करो कहाँ रखी तुमने, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें। नीरज पागलों की तरह सारे घर में फाइल ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कहीं फाइल नहीं मिलती। नीरज इतना परेशान हो जाता है, लेकिन भावना को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। भावना, मैं यहाँ इतना परेशान हो रहा हूँ और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? तुम अब भी फोन में लगी हुई हो, हद होती है किसी चीज की। नीरज परेशान होकर चला जाता है। भावना का रील बनाना बढ़ता ही जा रहा था। भावना और कमला देवी सब्जी लेने एक दिन बाजार जाती हैं। कमला देवी ने सामान पकड़ा हुआ था और भावना चलते चलते भी रील बना रही थी। देखिए दोस्तों, मार्केट में कितनी सारी फ्रेश सब्जियां आ गई है। आज मैं और मम्मी जी सब्जी खरीदने निकले हैं। घर कम पड़ गया था जो यहाँ मार्केट में भी शुरू हो गए रील बनाने। कमला देवी बड़बड़ाते हुए जा रही थी, तभी उनका पैर गड्ढे में पड़ गया और वो पूरा सामान लेकर गिर गई। मेरी कमर टूट गई। भावना फोन निकालकर रील बनाने लगती है।
ये देखिए गाइस, मेरी मम्मी जी कैसे धड़ाम से गिर गई। लगता है मम्मी जी को चोट लगी है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको लाइव दिखाती हूँ और मम्मी जी की पल पल की अपडेट भी देती रहूंगी। ये देखिए मम्मी जी की चप्पल भी टूट गई है। अरे अरे क्या बना रही है बहू, मुझे उठा। पर भावना का तो पूरा ध्यान फोन में ही है। आसपास के लोग कमला देवी की मदद करते हैं। कैसी बहू है, रील बनाने लग गई। ये नहीं कि सास की मदद करे। उस बेचारी को चोट लग गई और बहू है कि रील में लगी पड़ी है। ये आजकल की बहुएं घर गृहस्थी से ज्यादा फोन पर रहती हैं। बेचारी कमला बहन, इनके तो कर्म ही फूट गए। कमला देवी को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। भावना का रील का भूत चलता ही जा रहा था। एक दिन भावना के मोबाइल का बिल आता है, जिसे देखकर नीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या 10,000 का मोबाइल बिल? अरे बाप रे भावना, क्या है ये? इतना बिल कैसे आ सकता है फोन का? तुम थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं करती? जब देखो फोन में घुसी रहती हो। मैं इतना बिल नहीं भरूंगा। अरे फेमस होने के लिए इतना तो चलता है। और रही बात बिल की, तो वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि सोनू और पिंकी की स्कूल की और ट्यूशन की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे फोन में ही आती है ना। नीरज अपना माथा पीट लेता है। सब पूरी तरह भावना से तंग आ चुके थे, लेकिन भावना पर अब भी कोई असर नहीं था। अगले दिन कमला देवी का सर बहुत दर्द कर रहा था। उन्होंने सर पर रुमाल बांधा हुआ है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बहू एक कप चाय तो बना दे बढ़िया सी। कमला देवी कई बार आवाज लगाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। अरे क्या करूं मैं इस नकारा बहू का। लगी होगी महारानी अपनी रील में। मुझे जाकर चाय बनानी पड़ेगी। कमला देवी गुस्से से भरी रसोई में जाती है, पर भावना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अरे ये क्या, ये भी किसी रील में घुस गई क्या? ए बहू, बहू! तभी पीछे से आती है भावना, हाथ में केला और दूसरे हाथ में फोन। गाइस, आज हम बनाएंगे केला पुलाव। एकदम हटके डिश है। अब ये केला भी पुलाव में घुसेगा? अरे ट्रेंड के नाम पर हमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगी ये। कौन सी भला का फैशन है ये? ए बहू, तू हमें बख्श क्यों नहीं देती? अच्छा एक काम कर, मेरे लिए नॉर्मल चाय बना दे, सर बहुत दर्द कर रहा है। भावना की आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह मम्मी जी, मुझे एक नया आइडिया आया। मैं आज आपके लिए एक नई चाय बनाती हूँ, नमक वाली चाय। बहुत वायरल हो रही है आजकल। अरे मुझे बख्श दे, मुझे नहीं पीनी चाय। मैं सर दर्द के साथ ही ठीक हूँ। तेरे हाथ की चाय पीकर पेट दर्द नहीं कराना मुझे। कमला देवी सर पकड़ते हुए बाहर आती है। कमाल है, टैलेंट की तो कदर ही नहीं है इस घर में किसी को। रविवार की दोपहर घर में बड़ी हलचल है। कमला देवी के मायके से उनके भाई भाभी भांजे भांजी आने वाले हैं। सब तैयारी में जुटे हैं। बहू, बहू मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा हाथ बटा ले रसोई में। पर भावना जी तो कहीं और दुनिया में व्यस्त है। वो कमरे में ट्राइपॉड लगाकर वीडियो शूट कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी 5 मिनट में मेहमानों को कैसे इम्प्रेस करें, पार्ट 1। और उधर रसोई में कमला देवी अकेले 2-2 सब्जी काट रही हैं, पकोड़े तल रही हैं और बीच बीच में बहू को कोस रही हैं। यहाँ बेचारी सास अकेले किचन में लगी हुई है। ये नहीं कि हेल्प करा दे। क्या देखो तब फोन फोन फोन। अब ये भी नेट पर डाल दे, मेरी सास काम करती है और मैं चाय पीती हूँ। तभी घंटी बजती है, मेहमान आ जाते हैं। अरे आओ आओ भैया भाभी। अरे बिटिया कैसी हो? बैठो बैठो। तभी आती है भावना, तैयार होके, पूरा मेकअप, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर नकली वाली मुस्कान। हेलो एवरीवन, देखिए ये है मेरी सास की रियल भाई और ये है उनकी प्यारी भाभी जी। से हाय। मामी जी चौंक जाती है। वो धीरे से गला साफ करती है। कमला, ये तेरी बहू कैमरा लेकर ही घूमती है क्या पूरा टाइम? भावना तुरंत बच्चे को लाइन में खड़ा करती है। चलो सब, नया ट्रेंड है, गेस्ट विथ रेस्ट। सब बैठो और पोज दो। सब मेहमान अब कैमरे की कैद में आ गए हैं। पकोड़े ठंडे हो गए हैं, पर फोन गर्म है क्योंकि लाइव चल रहा है। हे भगवान, अब ये बहू मेहमानों की इज्जत करेगी या व्यूज कमाएगी? जो भी करेगी, लेकिन ये मेहमानों के सामने मेरी इज्जत का कबाड़ा क्यों कर रही है? तभी भावना जी ट्रे में पकोड़े लेकर आती हैं, लेकिन ट्रे पर एक छोटी सी स्लेट लगी थी। स्पॉन्सर्ड बाय बहू बाइट्स, स्वाद में सोशल। कमला दी, क्या अब आपके यहाँ पकोड़े भी स्पॉन्सर्ड आते हैं? अब क्या बताऊं भाभी, ये तो मोबाइल वाली बहू है। ये घर नहीं, चैनल चला रही है। अचानक बच्चे चिल्लाते हैं।
मम्मी बहुत भूख लगी है, पकोड़े दो ना। ओफो बेटा, भूख को छोड़ो और इधर देखो, नया फिल्टर लगा है इंटरनेट पर, थोड़ा सब्र रखो, थंबनेल ले रही हूँ। जैसे तैसे कमला देवी मेहमानों को हैंडल करती है। मेहमानों के जाने के बाद कमला देवी थोड़ा चैन की सांस लेती है। हाश मेहमान चले गए, ये बहू एक दिन मेरी जान लेके मानेगी। घर में कमला देवी ने पूजा रखी है। जैसे तैसे करके कमला देवी अकेले ही सारी तैयारी कर लेती है। मेरे कमर टूट गई काम कर करके, क्या करूं। पूजा के काम में बहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, पता नहीं क्या गड़बड़ करते। प्रसाद तो मैंने खुद बनाया, सारी पूजा की तैयारी कर दी। अरे मैं तो भजन भूल ही गई, अब क्या करूं। बहू को बोलती हूँ, हर वक्त फोन पकड़े बैठी रहती है, भजन तो चला ही लेगी। मेहमान पूजा में आते हैं, पंडित जी आते हैं। कमला देवी जी आरती के लिए भजन चलाइए। ए बहू, पूजा के लिए भजन लगाते जरा। जी मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। तो पेश है रील का रीमिक्स भजन। जैसे ही भावना भजन ऑन करती है, बीच में ही बॉलीवुड सॉन्ग बजने लगते हैं। इस पर पंडित जी भड़क जाते हैं। कमला देवी जी, आपकी बहू किस तरह के गाने चला रही है पूजा में? आपने क्या यहाँ हमें अपमान करने के लिए बुलाया है? हमें आपके घर पूजा नहीं करनी। पंडित जी गुस्सा होकर चले जाते हैं। अब कमला देवी से बर्दाश्त नहीं होता। सब लोग भावना की रील वाली आदत से बुरी तरह परेशान हो चुके थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भावना की रील वाली आदत कैसे सुधारे। तब कमला देवी फैसला लेती हैं और कहती हैं, ऐसे तो बहू नहीं सुधरने वाली, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो चुपके से ट्राइपॉड उठाती है और उसका एक पैच ढीला कर देती है। अगली सुबह भावना किचन में खाना बनाने आती है और अपना फोन निकालती है। ला 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 ला, आज मैं लाइव वीडियो पर इंस्टेंट डिश बनाऊंगी। मेरी बनाई डिश रातों रात फेमस हो जाएगी, ट्रेंड में आएगी। भावना अपना फोन ट्राइपॉड पर लगा देती है और वीडियो ऑन करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 2 मिनट में 4 डिश। जैसे ही भावना ट्राइपॉड छूती है, फोन फिसलकर कढ़ाई में गिर जाता है। भावना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओ नो, मेरा फोन। कमला देवी ये देखकर जोर जोर से हंसती है। लो, नई डिश बन गई, मोबाइल की सब्जी। अब घर में शांति पड़ेगी। भावना सर पकड़े बैठी है और सब लोग हॉल में है, बहुत खुश। भावना, तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस फोन के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ा है? हाँ भाभी, आपकी ये रोज रोज ट्रेंड वाले खाने से मेरा तो पेट ही खराब हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ हो रही है। मोबाइल से रिश्ते नहीं बनते, रील से रोटी नहीं पकती और लाइक से प्यार नहीं मिलता। सुबह सुबह अपनी सहेली के साथ तीर्थ स्थल से सुलोचना अपने घर वापस लौटी है। चल सुषमा, हम निकलते हैं। अरे निकलते हैं क्या होता है, तेरी बहू घर पर भी नहीं है, खाना कहाँ खाएगी तू? तुम सभी चलो मेरे घर, आराम से खाना वाना खा लो, नहा धोकर सुस्ता लो, फिर आराम से शाम तक निकलना। अभी धूप भी कितनी है। अरे नहीं सुलोचना, हम सबको देखकर तेरी बहू ने कुछ कहा तो? मेरी बहू वैसे भी कुछ ना कुछ कहती रहती है, मैं सुनती कहाँ हूँ। और वैसे भी तेरी बहू तो 1 महीने पहले ही आई है सुष्मिता। अब थक हार कर तू घर पर जाकर लेट जाएगी तो उसे तो बोझ ही लगेगी ना। उससे अच्छा मेरे घर पर फ्रेश हो जा, कोई फिक्र नहीं है यहाँ। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही करण भागता हुआ दरवाजे पर आता है। अरे मम्मी, आप खुद क्यों आई? मुझे कहा होता, मैं गाड़ी भिजवा देता। लाइए, बैग लाइए अपना। रहने दीजिए लाड साहब, आप उन्हीं का पर्स पकड़िए जिनका पर्स पकड़ना आपका धर्म हो गया है। मैं तो अपने 2 बैग उठाकर लेकर गई थी और इन बैग को अपने कमरे तक भी पहुंचा दूंगी। हड्डियाँ इतनी भी नहीं सड़ी मेरी अभी। ये कहकर सुलोचना अपनी सहेलियों के साथ आराम से सोफे पर बैठ जाती है। अब मैं पानी लाता हूँ आंटी जी आप लोगों के लिए। तो क्यों पानी लाएगा, बहू नहीं है क्या? अच्छा, सास तीरथ पर गई नहीं कि बहू अपने मायके जाकर बैठ गई। भले पति घर पर भूखा रहे, अच्छा है, और चढ़ाओ सर पर। अरे नहीं मम्मी, वो तो। तुरंत बोल पड़ा करण, पहले तो इतनी बोली नहीं निकलती थी इसकी। मैंने तो कभी करण के मुंह से बोली सुनी ही नहीं थी। मानना पड़ेगा सुलोचना, मीनल अपने पल्लू से बांध कर रखती है करण को। तभी मीनल की आवाज़ आती है। दोनों हाथों में सब्जियों की थैली लिए दरवाजे पर खड़ी मीनल कहती है, सिर्फ बोली ही नहीं सिखाई मैंने, वो तहजीब भी सिखाई है इन्हें कि मेहमान आए तो पानी पूछ लीजिएगा। मुझे पता था मम्मी जी आने वाली है। अब ट्रेन का इंजन आएगा तो बाकी बोगियाँ तो आएगी ना आंटी जी, इसलिए मैं सब्जियाँ लेने गई थी।
आप सब आराम से मेरे कमरे में एसी ऑन करके रेस्ट कर लीजिए, फिर नहा धोकर तैयार हो जाइए, तब तक मैं सभी के लिए खाना बना देती हूँ। मीनल सभी के लिए खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। सभी टेबल पर बैठते हैं, तभी दरवाजे से संकेत और निराली उनके घर पहुँचते हैं। मम्मी जी कैसे सो गई हैं आप? ओ माय गॉड। अरे निराली, तू बेटा, तेरा तो ऑफिस रहता है ना, तू ऑफिस छोड़ कर आई क्या? अरे क्या बताऊँ सुष्मिता, ये मेरे छोटे बेटे की होने वाली बहू है, ऑफिस में काम करती है। और बता, जैसे पता चला कि मैं आने वाली हूँ, हाथ में डिब्बा उठा कर ले आई, वरना सास लौट रही है ये सुनते ही ना बहुएं अपने अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। वैसे क्या लाई है डब्बे में बहू? वो मम्मी जी आपको मीठा पसंद है ना, तो आपके लिए खीर बनाकर लाई हूँ। संकेत, ज़रा मम्मी के लिए याद से आज शाम को ना टैन रिमूविंग क्रीम ले आना। धूप में घूम घूम कर रंग काला पड़ गया है मम्मी जी का, शादी में कहीं भी फीकी नहीं दिखनी चाहिए मेरी मम्मी जी। अब तुम हो तो मम्मी को किस बात की फिक्र? मन ही मन मीनल सोचती है, वाह भाई, यहाँ 56 भोग बनाकर रख दिया मैंने टेबल पर, वो किसी को नहीं दिखा, पर ये इस निराली की एक कटोरी खीर पूरे खाने पर भारी पड़ गई। अच्छा है, मुझे क्या है, नाचेगी तो अपनी सास के ही सर पर ना। 2 हफ्ते की बात है, फिर तो यहीं आएगी ना मुर्गी। जब खाना बनाना पड़ेगा और कलेश होगा तो ये सारा प्रेम मोहब्बत अपने आप पीछे चला जाएगा। रात के वक्त जैसे ही करण कमरे में आता है, मीनल उस पर टूट पड़ती है। कितना अच्छा खीर बनाया है निराली तुमने, तुम्हारी तरह तुम्हारी खीर भी ना निराली है। हाँ भाई, निराली तो होगी ही, मैं तो जैसे जहर खिला रही थी ना इतने दिनों से आपको। अरे थोड़ी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है ना मिनल, आखिर वो मेरे छोटे भाई की होने वाली बीवी है। होने वाली बीवी है, उसके लिए इतना प्रेम, और यहाँ जो हो चुकी बीवी है उसकी तो इज्जत ही नहीं। घर पर आई, सबसे मिली, पर मुझसे कोई राम सलाम नहीं किया उसने। अच्छे से याद रखिएगा करण, अगर वो मेरी छोटी बहन बनकर घर में आएगी तो मैं भी बड़ी बहन की तरह सारा काम करूँगी, पर अगर वो देवरानी बनी तो जिठानी बनने में मैं भी कसर नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह उठते ही मिनल सभी के लिए नाश्ता, अपने पति के लिए टिफ़िन, ससुर जी के लिए स्पेशल शुगर फ्री खाना तैयार करके सभी को खिला पिलाकर कपड़े धोकर अपने कमरे में आराम करने जा ही रही थी कि सुलोचना कहती है, और बहू सब हो गया, आराम करने जा रही हो? अच्छा है, वैसे आधा घंटा आराम कर लो, फिर निराली के घर वालों के लिए ज़रा दोपहर का खाना बना देना। वो क्या है ना, बेचारी के ऑफिस में मीटिंग है और समधन जी की ज़रा तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ मम्मी जी, इसमें क्या है, निराली के मम्मी पापा मेरे माँ बाप की समान ही तो है, पर अभी तो निराली हमारे घर शादी होकर आई भी नहीं। शादी के बाद उसके पेरेंट्स कैसे मैनेज करेंगे, तब उनका क्या होगा? इस बारे में तो पहले ही संकेत ने मुझसे बात कर ली थी। उसने कहा था कि निराली अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, इसलिए वो इस घर को भी देखेगी और अपने मायके को भी। ये सुनती ही बड़बड़ाती हुई मीनल रसोई में जाकर सीधा करण को फ़ोन लगाती है। तो क्या बोला मम्मी ने? अरे क्या बोलेगी, वो बोलती कहाँ है, वो तो सीधा ढसती है। आप ही बताइए, पिछले ही महीने की बात है, मेरी मम्मी गिरकर फिसल गई थी और भाभी तो खुद प्रेग्नेंट थी, तो वो कैसे मम्मी को संभालती। पर वैसी हालत में भी मम्मी जी ने मुझे मायके नहीं जाने दिया था, और निराली के घर वालों के लिए खाना बनवा कर भिजवाया जा रहा है। उसकी माँ समधन और मेरी माँ बेकार का बंधन, मेरे लिए अलग नियम और उसके लिए अलग। यही सब देखकर तो अलग कर लेती है, फिर सबको बुरी लगती है। तो हमारी अरेंज मैरिज भी तो हुई थी मिनल, और संकेत तो लव मैरिज कर रहा है, तो थोड़ा तो फ़ायदा उसे मिलेगा ही। अरे तो उसे फ़ायदा मिल रहा है, उसकी बीवी को फ़ायदा मिल रहा है, मुझसे आपको फ़ायदा मिल रहा है, पर मुझे क्या मिल रहा है? सरकार गिरने जैसा कष्ट। अगर मुझे पता होता ना कि आप शादी के बाद ऐसे निकलेंगे तो मैं आपसे शादी कभी करती नहीं। नो रिटर्न पॉलिसी में सामान को घर लाने के बाद अगर वो ख़राब निकल जाए तो रोकर कोई फ़ायदा नहीं होता मिनल। तुम्हें चेयर की टेस्टिंग खरीदने से पहले करनी चाहिए थी। अब तो शादी हो गई, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। निराली तो पूरी तरह से चेयर को चेक करने के बाद उस पर बैठी है, तो उसे कंफर्टेबल चेयर तो मिलनी ही थी। मैं वापस नहीं करूँगी, मैं तो चेयर तोड़ दूँगी। गुड नाइट। निराली के घरवाले के लिए खाना बनाकर मीनल अपने कमरे में जाती है। अब बस ये निराली यहाँ आए और एक काम बटे मेरा। बदन टूटने लग जाता है इतना काम करके। एक काम करती हूँ, निराली को कॉल लगाती हूँ और हालचाल लेती हूँ उसका।
मीनल निराली को कॉल लगाती है, पर निराली कॉल काट देती है। बाप रे बाप, मेरा खौफ भी नहीं ऐसे, मेरे मुंह पर मेरा फ़ोन काट दिया। मीनल व्हाट्सएप खोलती है, देखती है कि निराली तो स्टेटस लगा रही है। ऑनलाइन बैठी है यहाँ और मेरा फ़ोन काट दिया। ये तो एक नंबर की 56 छुरी ले आया है संकेत, उंगली पर नचाएगी उसे। ज़रा मम्मी जी को भी इस लड़की का असली चेहरा दिखा देती हूँ। और जैसे ही मिनल उठकर बाहर जाती है, वो देखती है कि उसकी सास उसकी होने वाली देवरानी से बातें कर रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, तू फिक्र क्यों करती है, तू तो वैसे भी कामकाजी लड़की है, क्यों बैग में तुझे ज़बरदस्ती साड़ियाँ भरनी है, वो तेरे काम नहीं आएगी। हैं 21 जोड़े का नियम है, तू अपनी बैग में 5 साड़ियाँ डाल ले, बाकी तुझे जो समझ में आता है डाल ले। नहीं नहीं मम्मी जी, भले मैं ऑफिस जाती हूँ, पर मैं ना मन से बिल्कुल संस्कारी हूँ। अरे तू संस्कारी है, इसलिए तो मुझे तुझ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। हाँ, जैसे कि मैं तो संस्कारहीन थी ना, जो मुझ पर इतनी बंदिशें लगाई गई थी। अभी तो निराली आई भी नहीं थी और अपने ससुराल वालों का उसकी तरफ झुकाव देखकर मीनल को पहले से ही उससे चिढ़ होने लगी थी। और 2 हफ्ते बाद निराली बहू बनकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। अरे क्या हो गया, कितनी तैयारी करेंगे? संकेत और बहू दरवाजे पर आ भी गए। अरे अभी आई, चांदी का कलश तैयार कर रही थी, बहू इसी पर पैर मारकर अंदर आएगी ना। ये सुनते ही मिनल का दिमाग चकरा जाता है। पर जब मैं इस घर में आई थी तब तो आप पीतल का कलश लेकर आई थी मम्मी जी, और आपने कहा था कि सगुण इसी कलश से होता है, तो फिर आज चांदी का कलश कैसे निकल गया आपकी तिजोरी से? छोटी बहू आई नहीं कि बड़ी बहू जिठानी बनने को तैयार हो गई। हो गई शांति, दे दिया बाहर वालों को बोलने का मौका। यही तो चाहती है ना तू? समझा अपनी बीवी को करण के थोड़ी देर अपना मुंह बंद कर ले। 2 साल से तो इसकी ही चल रही है इस घर में। अभी तो निराली बहू दरवाजे पर आई नहीं कि ये चालू हो गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर दीदी को मेरे चांदी के कलश पर पैर मारना अच्छा नहीं लगता तो आप पीतल का कलश ही ले आइए ना। मुझे तो गृह प्रवेश कर अपने ससुराल में आने से मतलब है। अरे ये हुई ना सुलोचना की बहू वाली बात। और अपनी एक बात से सभी का दिल जीतती हुई निराली अपने ससुराल की दहलीज लांघ कर अंदर आती है। अगली सुबह किसी तरह तिरछी टेढ़ी मेढ़ी साड़ी लपेटकर निराली अपने कमरे से बाहर आती है। अरे निराली, साड़ी तो लपेट लेते सही से। चलो कमरे में, मैं तुम्हें साड़ी पहनना सिखाती हूँ। ऐसे बाहर नहीं आते। वो तो अच्छा है पापा जी नहीं है, वरना बेकार में गुस्सा हो जाते। अरे क्यों गुस्सा हो जाते पापा जी? जिंदगी भर गुस्सा ही होते रहेंगे क्या? उन्हें दिख नहीं रहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, दुनिया बदल रही है। साड़ी नहीं संभलती ना बहू, जा तो गाउन पहन ले। गाउन कैसे मम्मी जी? मुंह दिखाई की रस्म है, सर तो ढका होना चाहिए ना। तो सर पर अलग से दुपट्टा डाल लेगी निराली। ठीक है बेटा, वैसे भी कितनी गर्मी हुई पड़ी है, अभी मेहमान भी आ जाएंगे, हॉल का एसी भी काम नहीं कर रहा। जा बेटा, गाउन ही ठीक है। ये सुनते ही मिनल खुद में बड़बड़ाती है। मेरी मुंह दिखाए के वक्त तो मेरी ठोड़ी भी नहीं दिख रही थी, और यहाँ साड़ी हटाकर गाउन पहनने को बोला जा रहा है नई बहू को। अच्छी बात है, और चढ़ाइए सर पर नई बहू रानी को। आपने कुछ कहा क्या दीदी? अरे इसका तो तू रहने दे बहू, ये तो हर वक्त कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है। कुछ देर बाद निराली तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, तूने मेकअप क्यों नहीं किया? अच्छा, कामकाजी लड़की है ना, कभी मेकअप शेकअप सिखानी होगा। ये सब काम तो मीनल ही कर सकती है, खाली बैठे आदमी करेगा भी क्या है? जा मीनल, अपनी देवरानी को अपने कमरे में ले जा और इसका मेकअप कर दे। मेहमान मुंह दिखाए के रस्म के लिए आते ही होंगे। मीनल कमरे में ले जाकर निराली का मेकअप कर देती है। कुछ देर बाद मेहमान घर पर आते हैं और एक एक कर मुंह दिखाए की रस्म करना शुरू करते हैं। और बता सुलोचना, क्या लेकर आई है ना ये बहू? रात को तो फट से तूने कमरे की कुंडी लगा दी थी। अब तो हम कम लोग हैं, खोल खोल कर दिखाना ज़रा बहू क्या लेकर आई है दहेज में। ये सुनते ही अपनी पत्नी की साइड लेता हुआ संकेत कहता है, इतना लेकर आई है आंटी जी कि रात भर हम कमरे में रखने का रिस्क भी नहीं ले सकते थे। चोरों का जो डर था, सोने के बिस्कुट से लेकर डायमंड का सेट भी था, तो मैंने सुबह उठते ही बैंक के लॉकर में रखवा दिया है सब, है ना मम्मी? और नहीं तो क्या, बहुत सामान आया है मेरी बहू के मायके से। वैसे सामान क्या, बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें लाया है मेरा बेटा, और मेरी बेटी निराली भी।
मेरी मुंह दिखाए के वक्त तो रो रो कर मम्मी जी सभी से कह रही थी घाटे का सौदा हो गया। और यहाँ ये निराली अपने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं लाई, फिर भी इसकी साइड लिए जा रही है। अरे लेगी ना, इसका पति जो इसका है, मेरे करण की तरह थोड़ी ना है। मम्मी जी सच्ची सोने के बिस्किट आए थे, मुझे तो पता भी नहीं चला। फोटो तो लिए होगी ना देवर जी आपने, वही दिखा दीजिए आंटी जी को, वो नज़र थोड़ी ना लगा देंगी, घर की तो बात है। क्यों आंटी जी? वही तो, मीनल के वक्त भी तो तूने उसके मायके से आए गहने हमें दिखाए थे, भले उसके डिज़ाइन की इंसल्ट करने, लेकिन दिखाए तो थे। वही गहने पहने खड़ी है मम्मी जी वैसे, है ना? और जलन के कारण कुछ इस तरह मीनल निराली की पोल पट्टी खोलने में लग जाती है। बस सुलोचना, अब हम चलते हैं। अरे आंटी जी, मेरे वक्त तो आप लोग हफ्तों तक यहीं रह जाती थी अपना घर बताकर। अब शादी का घर है, इतनी जल्दी जाकर करेंगे क्या आप? ज़रा मेरी देवरानी को देखिए, परखिए। शादी में तो आप निराली से अच्छे से मिल भी नहीं पाई होंगी, उसकी लव स्टोरी भी नहीं सुन पाई होंगी। लव स्टोरी? संकेत की लव स्टोरी है और तूने हमें बताया नहीं सुलोचना? वो मैं, क्या फ़र्क पड़ता है आंटी जी, शादी तो हो गई ना। अब आप ये मत सोचिए कि भाई लव मैरिज है तो संकेत और निराली की जोड़ी सलामत रहेगी कि नहीं। हाँ जा निराली, तू अपनी पहली रसोई की रस्म अभी कर ले, इसी बहाने सब तेरे हाथ का खाना भी खा लेंगे। बात तो तू एक नंबर की करती है बहू। ठीक है, अब तुझे दिक्कत नहीं तो हम बैठ जाते हैं। ये कहाँ फंस गई मैं, अपनी सास को इम्प्रेस करने के चक्कर में जेठानी से पंगा ले लिया। निराली किचन में जाती है और खाना बनाने की कोशिश में लग जाती है। संकेत तो जानता ही था कि निराली को खाना बनाना नहीं आता, वो निराली की मदद करने का बहाना ढूंढता है। कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है नहीं आंटी जी, मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। अरे आप क्यों जाएंगे देवर जी, मैं हूं ना। निराली अब आपकी है तो आप कैसी बेचैनी। मैं नहीं समझती कि आप रसोई में जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अच्छा ऐसा क्या? जा जा बेटा, तू ऑफिस जा, अभी तेरी निराली हमारे कब्जे में है। और अपनी देवरानी से बदला लेने के लिए मिनल रसोई में पाँव तक नहीं रखती, ना ही किसी को रखने देती है। आपको क्या लगता है जेठानी जी, आप सबके सामने मेरी बेइज्जत करवा दोगे? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि इस घर में मेरी ही बोलबाला हो जाए, घूम फिर कर आपकी ही इंसल्ट होने वाली है। अभी रेस्टोरेंट पे फ़ोन करके सारा खाना ऑर्डर कर देती हूँ। निराली रेस्टोरेंट पे फ़ोन करके खाना मंगवाती है और किचन की खिड़की से उस खाने को अंदर लेती है। 2 घंटे बाद निराली पूरे का पूरा लंच बनाकर रसोई से बाहर आती है और टेबल पर लगाना शुरू कर देती है। खाने की महक से ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। देख रही हो मेरी बहू के हाथ का जादू, 2 घंटे के अंदर पूरी की पूरी रसोई तैयार कर दी इसने। और खाने में क्या क्या नहीं है, दाल है, चावल है, तड़का है, नान है, दम आलू है, पनीर की सब्ज़ी है, 2 मिठाई है। वैसे मिठाई ना रेडीमेड है आंटी जी, झूठ नहीं बोलूँगी। इतनी जल्दी कोई मिठाई बनती है क्या? वैसे आपने अपनी पहली रसोई में खीर बनाई थी ना दीदी, मुझे मम्मी बता रही थी। सभी खाने की तारीफ करते नहीं थकते और शगुन के नाम के पैसे निराली के हाथ में रखते जाते हैं। ये ले बहू 5100 रुपये, अपने लिए कोई कपड़ा खरीद लेना। और करण, तू तो जेठ लगता है, तू कुछ नहीं देगा अपने छोटे भाई की बहू को? अरे क्यों नहीं दूंगा, क्या चाहिए निराली बोलो। बस आपका आशीर्वाद भैया। मुझे पता था तुम कुछ नहीं मांगोगी। करण अपने गले की सोने की चेन खोलकर निराली के हाथ में रख देता है। और भाभी आप क्या दे रही हो अपनी देवरानी को? और किचन में जाकर कचरे के डब्बे से बिल निकालकर मीनल लाती है और निराली के हाथों में रखते हुए कहती है, ये हुई मेरी मुंह दिखाई, आज के लंच का बिल। ये सब क्या है? क्यों आज के दिन सबका मूड खराब कर रही हो मिनल? ये जेठानी बन रही है बेटा, और जेठानी तो कलेश करेगी ही। तू तो ये सोच ना कि बहू ने सभी के सामने खाना मंगवा कर परोस दिया और हमारे खानदान की इज्जत बचा ली। ये होता है दिमाग जो तेरे पास नहीं है। अब अगर सास और पूरा घर देवरानी की साइड ले तो जेठानी तो कलेश करेगी ही ना। मेहता परिवार में सुनीता अपने बेटे कुशल, बहू सुधा, अपनी बेटी नेहा के साथ रहा करती थी। नेहा घर में छोटी थी, इसलिए अपने भाई कुशल और माँ की बहुत लाडली थी।
एक दिन सुनीता नेहा के कमरे में जाती है और उसे कहती है, बेटा उठ जा, देख सुबह हो गई है। अगर ऐसे ससुराल में सोकर उठेगी ना तो सासू माँ तुझे डांट लगा देगी। क्या माँ, आप भी ना, अगर मेरी सास ने कुछ भी कहा तो मैं भाग कर आपके पास आ जाया करूंगी। अरे लेकिन बेटा मैं कब तक रहूंगी तुझे संभालने के लिए, हैं? तुझे खुद ही समझदार होना होगा ना। आप कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, और क्यों होना है समझदार? अरे मैं नहीं, तू जाएगी अपने ससुराल। और चल बातें कम बना, उठ नाश्ता कर ले। ऐसा कहकर सुनीता बाहर नाश्ते के लिए चली जाती है और थोड़ी देर में ही वहां नेहा भी आ जाती है। भाभी क्या बनाया आज नाश्ते में? बहुत भूख लग रही है। उठ गई मेरी लाडली बहन, चल बैठ, तेरी भाभी तेरा नाश्ता निकाल रही है। हाँ जी, बस 2 मिनट। हाँ, नेहा का नाश्ता अभी निकाल रही हूँ। पहले आपका लंच पैक कर दूं? आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। अरे नहीं नहीं, मेरा लंच बाद में पैक करना, पहले मेरी बहन को कुछ खाने के लिए दे दे। नहीं भाभी, पहले आप भैया को ही दे दो, मैं तो वैसे भी अभी अभी सोकर उठी हूँ और मुझे कहाँ जाना है। सुधा कुशल को लंच पैक करके देती है और कुशल ऑफिस के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुधा नेहा के लिए नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर नेहा कहती है, भाभी ये क्या है? आपको पता है ना मैं ये सब नहीं खाती हूँ, फिर भी आपने लौकी बना दी, मुझे नहीं खाना। बहू तुझे पता तो है, फिर भी तूने लौकी बना दी। अरे तुझसे कितनी बार कहा है कि नेहा के लिए ऐसा मत बनाया कर। माँ जी मैं भी क्या करती, कल सारी सब्जियां खत्म हो गई थी और रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने आपको कहा नहीं। लौकी रखी थी तो वही बना दी। अच्छा ठीक है बहू, एक काम कर, पोहा रखा है ना वो बना दो नेहा के लिए। मम्मा तुम्हें मेरी पसंद का कितना मालूम है, आप ना दुनिया की बेस्ट माँ हो। चल अब ज्यादा मक्खन मत लगा। ऐसे सुनीता का परिवार हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन अचानक नेहा की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हो गया मेरी बेटी को, ऐसे तबीयत कैसे खराब कर ली तुमने? पता नहीं माँ, अचानक ही ठंड लगने लगी मुझे। हाँ क्योंकि तुझे बुखार हो गया है। चल अभी के अभी डॉक्टर के पास जाते हैं। माँ जी उनको आ जाने दो, आप अकेली कहाँ लेकर जाओगी? कुशल को आने में वक्त लगेगा, तब तक क्या नेहा ऐसे ही बुखार में पड़ी रहेगी? अरे बहू कुछ तो सोच कर बोला कर। माँ जी आप चिंता मत करो, मैंने उन्हें पहले ही फोन करके बता दिया है, वो आते ही होंगे। कुछ ही देर में कुशल डॉक्टर को लेकर घर आता है। माँ छोटी बीमार कैसे पड़ गई और आपको पता नहीं चला? अरे बेटा मुझे भी अभी पता चला है, जब ये अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली पूरा दिन। आप परेशान ना होइए, डॉक्टर आ गए हैं ना, अब नेहा जल्दी से ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे परेशान ना हो। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ थी जो नेहा को इतना तेज बुखार हुआ और तुम्हें पता तक नहीं चला? भैया भैया आप शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। भाभी को कैसे मालूम होता, वो तो पूरा दिन घर के कामों में लगी हुई थी। गलती मेरी है, मैंने आप सभी को बताया नहीं। डॉक्टर नेहा का चेकअप करते हैं और कहते हैं, अभी तो मैंने दवाई दे दी है, बुखार उतर जाएगा, लेकिन अगर रात में दोबारा चढ़ने लगे तो ठंडे पानी की पट्टियां माथे पे रखना, बुखार उतर जाएगा। और आप लोग चिंता न करो, ये कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और नेहा दवाई खाकर सो जाती है। रात का वक्त हो जाता है और सुनीता नेहा के पास आती है। बेटा अब तो तुम ठीक हो, कुछ आराम लग रहा है क्या? हाँ माँ, मैं अब ठीक हूँ। अब तुम भी जाकर सो जाओ, सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं तेरे पास सोऊंगी आज। रात में अगर तेरी तबीयत खराब हुई तो कोई तो पास में होना चाहिए ना। हाँ माँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आप यहीं रुको इसके पास। कुशल, सुनीता और नेहा काफी देर तक बातें कर रहे थे, तभी नेहा के कमरे में सुधा आती है। काफी देर हो गई है, अब नेहा को सोने दीजिए आप लोग। और आप चलो, आपको तो कल ऑफिस भी जाना है ना, आप टाइम से सो जाइए। तुम पागल हो क्या? यहाँ मेरी बहन बीमार है और तुम कह रही हो कि मैं कल ऑफिस जाऊं? अरे आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। बस मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत ना हो तुम्हारे बोलने की, वहां बोला मत करो। अच्छा ठीक है, अब लड़ाई मत कर, जाकर सो जा। माँ की बात सुन कुशल वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। बहू तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, नेहा को लेकर वो ज्यादा परेशान है। इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन सुनीता पूरी रात नहीं सोती और नेहा को देखने के लिए पास की कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग जाती है। और जब नेहा अपनी माँ को ऐसे देखती है तो रोते हुए कहती है,
माँ, आप मेरे लिए पूरी रात नहीं सोई। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसकी क्या जरूरत थी माँ? माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी जरूरत पड़ने पे नहीं करती, वो तो बस करती रहती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। नेहा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा की शादी अमित के साथ हो जाती है। अमित एक बहुत अच्छा और समझदार लड़का था। नेहा भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। शादी के कुछ दिन बाद नेहा का बहुत मन होता है अपने मायके जाने का, तो वो अपनी सास से पूछती है। माँ जी, मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं अपने मायके घुमाऊं। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं कल चली जाऊं। अरे नेहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वो तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा जब मन हो तुम जा सकती हो। इसमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? हाँ बहू, तुम्हें मायके जाना है तो जाओ, चाहो तो अमित ही तुम्हें छोड़ आएगा। ये सुनकर नेहा बहुत खुश होती है और अपना सामान पैक करने लगती है। साथ ही साथ अपनी माँ को कॉल भी करती है। माँ कैसी हो आप? भैया भाभी कैसे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, जब से तुम गई हो ना, न जाने तबीयत को क्या हो गया है, ठीक ही नहीं हो रही। माँ तुम अब चिंता मत करो, मैं कल आ रही हूँ तुमसे मिलने और जल्दी ही मैं तुम्हें ठीक भी कर दूंगी। सच में बेटा, मैं तो तेरे आने की बात से ही ठीक हो गई हूँ। अगला दिन भी आ जाता है और नेहा बस अपने मायके जाने के लिए निकल रही होती है कि पड़ोस में रहने वाली कमला कविता से कहती है। क्या बात है कविता बहन, कहीं घूमने जा रही हो क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरी बहू अपने मायके जा रही है, तो बस उसे छोड़ने जा रही हूँ। अरे कविता बहन, आप भी क्या अनर्थ करने जा रही हो? क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे बहन, अभी 1 महीने तक खरवास है, इसमें लड़की अपने मायके नहीं जाती। अगर गई ना तो कुछ न कुछ अनर्थ हो जाता है। अरे ये सब कहने की बात होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, मेरा काम था तुम्हें बताना, अब तुम मानो या ना मानो। बहू तुम चिंता मत करो, तुम आराम से अपने मायके हो आओ। नहीं माँ, अब नेहा कहीं नहीं जाएगी। अरे तुझे क्या हो गया? ऐसे क्यों मना कर रहा है बहू को जाने से? माँ, अगर सच में कोई अनर्थ हो गया तो? अभी रहने दो ना, अगले महीने चली जाएगी। जाएगी तो नेहा, अपने घर ही तो जाना है, 1 महीने बाद ही सही। अमित की बात सुनकर नेहा उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी सुनीता का फोन आता है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? नेहा अभी जो हुआ वो सब अपनी माँ को बताती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, दामाद की बात भी मान लेनी चाहिए, तो अगले महीने आकर मिल लेना। नेहा काफी उदास हो जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी अचानक नेहा को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। नेहा जल्दी से हॉल में जाती है, जहाँ उसका परिवार वहीं पर हॉल में सबके साथ बैठा था। भैया आप यहाँ? तू अगर हमारे पास नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम तेरे पास आ गए। नेहा अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब तो तू खुश है ना बेटा? माँ आपको कैसे पता चला कि मैं नहीं आने की वजह से उदास हो गई थी? अरे मैं तेरी माँ हूँ, तेरे बारे में तुझसे भी ज्यादा जानती हूँ। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। नेहा अपने परिवार के साथ वक्त बिताती है। अगले दिन सब चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और एक दिन नेहा के मायके से खबर आती है कि नेहा की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर नेहा के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन नेहा ने खुद को संभाल लिया और कुछ दिन और बीत गए। नेहा, क्या हुआ? आजकल तुम बहुत उदास रहती हो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस ऐसे ही मन ही नहीं लगता किसी चीज में। बहू हम जानते हैं कि तुम क्यों उदास हो, लेकिन एक माँ के जाने से पूरी दुनिया से मुंह फेर लेना भी तो सही नहीं है। मुझे माफ करना नेहा, काश मैंने तुम्हें उस दिन जाने से नहीं रोका होता, तो शायद ये सब नहीं होता। तुम अपनी माँ के साथ और ज्यादा वक्त बिता पाती। उन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। जिसको जाना था वो तो चली गई मुझे छोड़ के। अब क्या फायदा पुरानी बातों को याद करके। बहू तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। माँ के बिना कैसा मायका, अब क्या करूँगी वहाँ जाके। अब वहाँ मेरी माँ नहीं है। नेहा, ऐसी बात नहीं करते, वो अभी भी तुम्हारा ही मायका है, तुम्हारा अपना घर।
जहाँ तुम्हारा परिवार है। जाओ अमित, तुम नेहा को उसके मायके छोड़ाओ। बहू तुम आराम से कुछ दिन वहां रह कर आओ, जब तक तुम्हारा मन करे, फिर अमित तुम्हें ले आएगा। अमित नेहा को कुशल के घर छोड़ाता है। अपनी बहन को घर आता देख कुशल भी खुश हो जाता है। कितने दिन हो गए थे तुझे देखे हुए बहन। माँ के जाने के बाद तूने तो मुझे भुला ही दिया था। भाई अगर मैं नहीं आ रही थी तो आप ही आ जाते मुझे लेने के लिए, जैसे आप पहले आया करते थे जब माँ थी। अरे नेहा क्या बताऊं, माँ के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई और मैं कामों में ऐसा बिजी हो गया कि फ्री ही नहीं हो पाया। चल कोई नहीं, अब तू आ गई है ना, हम पहले के जैसे मस्ती करेंगे। आओ नेहा, फ्रेश हो जाओ, खाना बना है, आकर खा लो। जी भाभी, बस अभी आई। नेहा अपने उसी पुराने कमरे में जाती है जहां उसकी और उसकी माँ की बहुत सारी यादें थी। नेहा फ्रेश होकर उदास मन से खाने के टेबल पर आकर बैठती है। सुधा खाना परोसती है तो वो टिंडे की सब्जी थी जो नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये क्या भाभी, आपने टिंडे की सब्जी बनाई? आपको पता तो है कि मुझे ये पसंद नहीं है। नेहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे भैया को बताया था कि आज नेहा आ रही है, कुछ अच्छा बना लेंगे, लेकिन आते वक्त ये सब्जियां लेना ही भूल गए। तो जो रखा था मैंने वही बना दिया। नेहा खा के तो देख, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। और वैसे भी हर बार क्या अच्छा बनाया जाता है। मैंने सोचा इस बार अपनी प्यारी बहन को कुछ सिंपल सा खाना खिलाऊंगा। वैसे भी ये तेरा अपना ही घर है, जैसा माँ के वक्त था वैसा ही। तो अब तुझे जो भी चाहिए तो अपने हिसाब से बनवा लेना। नेहा अपना मन मारकर खाना खा लेती है। खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह नेहा किचन में नाश्ता बना रही थी। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? जरा किचन में तो आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस नाश्ते में पोहे बना रही हूँ। मुझे नमक नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है, मुझे दे दो ना। अरे वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन ये तुम पोहा बना किस में रही हो? कढ़ाई में क्या डाला हुआ है? तेल तो नहीं लग रहा ये। भाभी देसी घी है ये, मैं हमेशा ना देसी घी में ही बनाती हूँ। अरे पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। और देसी घी इतना फालतू नहीं है कि पोहे में डाला जाए। आगे से सामान लेने से पहले मुझसे पूछ लेना। ऐसे ही कुछ भी मत बनाने लग जाया करो। अब इतना देसी घी वेस्ट हो गया ना। ठीक है भाभी, आगे से ध्यान रखूंगी। नेहा दुखी मन से अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। जब तक मेरी माँ यहाँ थी किसी ने मुझे किसी काम के लिए रोका टोका नहीं। अब मेरी माँ के ना होने पे मुझे किचन तक जाने की मनाही। माँ तुम ऐसे क्यों चली गई मुझे छोड़ के? तुम्हारे बिना घर ही नहीं लगता। वापस आ जाओ तुम। नेहा किसी तरह कुछ दिन उदास मन से मायके में गुजार लेती है, क्योंकि कुशल हर तरह से कोशिश करता है नेहा को खुश रखने की। लेकिन एक दिन नेहा की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ नेहा, तबीयत कैसे खराब कर ली तुमने? मैंने कहा था ना इतना मत सोचो, खुश रहा करो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो मेरी? कोशिश तो करती हूँ भैया। अच्छा ठीक है, तो अब सो जा, कल चलते हैं डॉक्टर के पास। आज डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ है। वैसे भी इतनी रात में डॉक्टर आने में बहुत नखरे करते हैं। नेहा कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना, हम यहीं हैं। अब सो जाओ तुम। और हाँ सुधा, कल तुम याद से नेहा को डॉक्टर के पास ले जाना और अच्छे से दिखाना। यह जल्दी ठीक हो जानी चाहिए। क्यों, कल आप नहीं चलोगे डॉक्टर के पास? अरे तुम्हें पता है ना, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं वो मीटिंग नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ नेहा के साथ जाने के लिए। कोई बात नहीं भैया, आप मीटिंग में जाओ, मैं भाभी के साथ चली जाऊंगी। देखा मेरी बहन कितनी समझदार है। नेहा, ये घर हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसा माँ के वक्त था। मैं तुझे वैसे ही प्यार करूंगा जैसा पहले किया करता था। माँ के जाने के बाद भी इस घर में तेरे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। ऐसा कहकर सुधा और कुशल वहां से चले जाते हैं और नेहा मन ही मन कहती है, माँ अगर आप इस वक्त यहाँ होती तो मुझे ऐसे दर्द में छोड़कर नहीं जाती। वापस आ जाओ माँ, मेरा मन नहीं लगता इस घर में आपके बिना। नेहा दर्द में अपनी माँ को याद करते करते सो जाती है और अगले ही दिन अपने ससुराल जाने को कुशल से कह देती है। क्या बात है नेहा, तुम अभी तो आई हो, वापस क्यों जा रही हो ऐसे? भैया माँ के बिना अब ये घर मुझे अपना नहीं लगता। अरे नेहा मेरी बहन, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे, लेकिन ऐसे मत जा। कुछ दिन और रुक जा, फिर देख
मैं इस घर को पहले जैसा ही बना दूंगा जैसा माँ के वक्त था। बस एक मौका दे दे मुझे बहन। नहीं भैया, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सच्ची कहा है किसी ने, बिना माँ के मायका मायका नहीं रह जाता। ऐसा कहकर नेहा अपने ससुराल वापस आ जाती है और अमित उससे कहता है, नेहा, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई अपने मायके से? माँ के जाने के बाद वो घर अब मायका नहीं रह गया, इसलिए मेरा मन ही नहीं लगा और मैं वापस आ गई।